और चलिए अब बात करते हैं यूपी में ओवैसी फैक्टर की, जिसने इस बार तगड़ा खेल कर दिया है। निकाय चुनाव में ओवैसी फैक्टर यानी कि जोर का झटका धीरे से लगा, ऐसा साबित हुआ और ओवैसी ने झटका देने का काम किया है अखिलेश और मायावती को। भले ही ओवैसी की पार्टी को सीटें नहीं मिली हो, लेकिन एआईएमआईएम में सपा और बीएसपी के वोट बैंक में जमकर सेंधमारी की है। निकाय चुनाव में ओवैसी फैक्टर पहले के मुकाबले ज्यादा असरदार होता दिखाई दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी की वोट बैंक को बड़ा डेंट मारा है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों ही स्तर पर ओवैसी की पतंग ने अखिलेश की साइकिल को पंचर करने में अहम भूमिका अदा की है। खास तौर पर वो इलाके जो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे, वहाँ ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों ने एसपी को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम प्रत्याशियों ने गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा को वोटों के मामले में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसी तरह मुरादाबाद यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी एसपी की हार में एआईएमआईएम ने अहम भूमिका अदा की है। आगरा में तो एसपी की जमानत जब्त हो गई। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने न सिर्फ एसपी बल्कि बीएसपी की वोट बैंक में भी सेंध लगाने का काम किया है। ओवैसी की पार्टी ने यूपी में निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, तो इसकी कई वजह है। मुस्लिम समुदाय के ऐसे कई वोटर्स हैं जिनका एसपी और बीएसपी से भरोसा उठ गया है। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने एआईएमआईएम को विकल्प के रूप में चुना है और एआईएमआईएम के पक्ष में वोट किया। एआईएमआईएम चीफ असीमुद्दीन ओवैसी कई मुद्दों पर बेबाक बयान देते आए हैं। कई मौके ऐसे आए जब अखिलेश यादव खामोश रहे, लेकिन ओवैसी उसी मुद्दे पर सख्त बयान देते दिखे, जिसके चलते ओवैसी की पार्टी को एक वर्ग विशेष में पॉपुलैरिटी मिलती दिखी। एमवाई फैक्टर के बावजूद अखिलेश की पार्टी से मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा कम होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कई संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने या तो बीजेपी को वोट दिया या फिर ओवैसी की पार्टी के पक्ष में मतदान किया। भले ओवैसी की पार्टी सीटें हासिल न कर पाई हो, लेकिन उसने एसपी और बीएसपी दोनों को नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता ने विपक्ष को शहर की सरकार से नकार दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी रणनीति में बदलाव और नए दाव के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाई और शहर की सरकार में भी मायावती के लिए परिणाम राहत देने वाले नहीं आए हैं। अब सवाल ये कि क्या मायावती का मुस्लिम कार्ड वाला दाव निकाय चुनाव में फेल हो गया है? मायावती का मुस्लिम कार्ड, नहीं चला बीएसपी का नया दांव। पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और अब शहर की सरकार के लिए भी जनता ने बहुजन समाज पार्टी को नकार दिया है। पिछली हारों से सबक लेकर मायावती ने पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग वाले दाव को दरकिनार कर एक नई रणनीति पर काम किया था। शहर की सरकार में सफलता हासिल करने के इरादे से मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेला था, लेकिन ध्रुवीकरण की कोशिश नाकाम रही। बीएसपी ने मेयर पद के लिए कुल 17 उम्मीदवारों में से 11 मुस्लिम चेहरे तय किए थे, लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक ही रहे। काम न आया नया दाव, 11 मुस्लिम मेयर उम्मीदवार उतारे। मुस्लिमों को साधने के लिए नई रणनीति, दलित मुस्लिम फैक्टर साधने की कोशिश। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले निकाय चुनाव सभी पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह था। साफ है, मायावती यहीं से तैयारियों को सिरे चढ़ाना चाहती थी, तो रणनीति में बदलाव किया गया और मुस्लिम वोटों को बीएसपी की तरफ मोड़ने की रणनीति पर तेजी से काम किया गया। बहुजन समाज पार्टी ने आरक्षित सीटों पर ओबीसी के लिए भी मुस्लिम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। उतारे गए 17 उम्मीदवारों में 11 उम्मीदवार मुस्लिम और दूसरे जो 6 हिंदू उम्मीदवार हैं उनमें से 3 ओबीसी हैं और बाकी 2 उम्मीदवार एससी से रहे। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला छोड़ सर्जन की सोच से हटकर काम करना बीएसपी को काफी महंगा पड़ा। शायद यही वजह है कि बीएसपी यूपी में सिर्फ एक विधानसभा सीट पर सफलता हासिल कर सकी थी।
कई बड़े ब्राह्मण नेताओं को किनारे लगाना और फिर मुस्लिम वोटों पर फोकस करना साफ करता है कि मायावती के सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले में अब मुस्लिम फैक्टर बड़ा होता गया। हालांकि शहर के सरकार के नतीजों से साफ हो गया कि मायावती का ये दाव भी बुरी तरह से विफल रहा। उधर बीजेपी के मजबूत होते जनाधार और सीएम योगी की लोकप्रियता ने मायावती की राह को और ज्यादा मुश्किल कर दिया है, जिन्होंने हाल ही में कहा था यूपी से एसपी और बीएसपी का कचरा साफ करना है। ये 6 करोड़ लोगों का अपमान है, इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। और इसीलिए इस सफाई अभियान के साथ हम लोगों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अभियान भी चलाया। उधर अखिलेश यादव भी मायावती और बीएसपी को निशाने पर लेने में बिल्कुल चूकते नहीं दिखे। अखिलेश ने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम करार देकर तीखा प्रहार किया था। एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीज है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम कहते हैं ताला लगना चाहिए। दरअसल बीएसपी नेताओं ने दावा किया था कि इस बार दलित मुस्लिम गठजोड़ से पार्टी को फायदा मिलेगा। पार्टी के नेताओं ने दलित मुस्लिम वोटों का ये प्रयोग समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव यानी कि MY फैक्टर से भी ज्यादा मजबूत बताया था, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि इस फैक्टर से फायदे के बजाय बीएसपी को काफी नुकसान हुआ है। दलित मुसलमान गठजोड़ बनाने की कोशिश में मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से एंट्री दी थी, लेकिन उमेश पाल प्रकरण के बाद पार्टी को न सिर्फ किरकिरी झेलनी पड़ी बल्कि शाइस्ता को भी अलविदा करना पड़ा। इससे पहले गुड्डू जमाली आजमगढ़ उपचुनाव में पार्टी की फजीहत की वजह बने। मायावती ने सहारनपुर से इमरान मसूद पर दाव खेला, लेकिन ये तमाम कोशिशें बेकार रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।